हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक जो है ये स्टार्ट करते हैं। देखिए एलसीएम क्या होता है। एलसीएम एलसीएम क्या होता है। एलसीएम एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में इसको बोलते हैं समापवर्त और इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। इसको लघुत्तम समापवर्त, वर्तक नहीं बोलते, वर्त बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्त। इसको लासापा, इसको बोलते हैं लासापा और इसको हिंदी में मासापा बोलते हैं, मासापा मासापा इसको। ओके। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपवर्त या गुणज। तो ये क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। एलसीएम निकालने के बाद देखेंगे कि पहले ये होता क्या है। एलसीएम ये होता कैसे निकलता है, क्या उसकी परिभाषा क्या है। देखिए सबसे पहले तो ये बोल देखते हैं मल्टीपल, हिंदी में इसको बोलते हैं अपवर्त। इसको बोलते हैं अपवर्त या गुणज। गुणज क्या होता है, किसी संख्या का गुणज वो संख्या होता है जो दी गई संख्या से कट जाए। जो संख्या जैसे इसमें निकालेंगे, जैसे 4 के गुणज निकालें 4, इसका मतलब जो है, इसको शॉर्ट में ध्यान रखिए, कट जाए। जो दी हुई संख्या से कट जाए उसको बोलते हैं गुणज। जैसे 4 के हम गुणज क्या लिखेंगे, 4 के गुणज लिखिए, 4 के अपवर्त लिखिए, अपवर्त 4 के अपवर्त लिखेंगे तो 4 के पहाड़े में जो भी गिनती आएंगी वही उसके अपवर्त होते हैं, उसके अपवर्त होते हैं। जैसे 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16, 20, 24, 28, 32। इस तरीका से ये अनंत तक चलते जाएंगे, इनकी कोई गिनती नहीं है। ये होते हैं अपवर्त। जो दी हुई संख्या देखिए 4 से ये सभी जो है कट रहे हैं, यानी जो कट जाए वो होता है अपवर्त या गुणज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। ये इसके मल्टीपल हैं, गुणज हैं। इसके बाद सबसे छोटा गुणज कौन सा होता है, वो संख्या स्वयं जो संख्या होती है वही सबसे छोटा गुणज होता है। तो 4 जो है सबसे छोटा गुणज हो गया। बड़े की हम इसको निकालना संभव नहीं है। तो ये तो हो गया अपवर्त। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जो होता है फैक्टर, गुणनखंड या अपवर्तक। अपवर्तक इसको बोलते हैं अपवर्तक। अपवर्तक क्या होते हैं, देखिए अपवर्तक या गुणनखंड। तो इसमें जो है ये देखें, जो संख्या दी हुई संख्या को काट दे, ये होती कट जाए, यानी इससे दी हुई संख्या से ये कट जाएंगे। और ये क्या कहते हैं, इसको काट दे। जो संख्या को काट दे दी हुई संख्या को, वो होते हैं उसके अपवर्तक। इसी तरह देखिए हम 4 के जैसे अपवर्तक निकालना था, तो 4 के अपवर्तक हमें ये निकालने हैं
कि 4 को ऐसी संख्या लिखिए जो 4 को काट दे, 4 को काट दे। लिखिए सबसे पहला हम क्या लिखेंगे 1, इसके बाद 2, देखो 2 भी इसको काट रही है, 3 नहीं काटती है, इसके बाद 4, ये हो गए इसके अपवर्तक। अपवर्त नहीं, अपवर्त और अपवर्तक में ये अंतर है, ये ध्यान रखिए। ये अपवर्त होते हैं जो लासापा उसमें लासापा में यूज होते हैं, और ये अपवर्तक होते हैं जो मासापा में यूज होते हैं, मासापा में इसके लिए इसे निकलता है। ये अपवर्त और अपवर्तक में बहुत कंफ्यूजन रहता है, इसमें ध्यान रखिए। अपवर्त होता है ये गुणज, और ये अपवर्तक होता है ये फैक्टर होता है, ये गुणनखंड होता है। ये अपवर्त वो होते हैं जो संख्या से कट जाए, जो संख्या से दी संख्या से कट जाए, और अपवर्तक होते हैं जो दी संख्या को काट दें। 4 देखिए, 4 के अपवर्तक 3 हो गए ये। अब यहाँ से देखते हैं कि अपवर्तक किसी संख्या का अपवर्तक सबसे छोटा कौन सा होता है। सबसे पहला जो एक होता है वो है सभी का अपवर्तक होता है, सबसे छोटा भी होता है, और एक अपवर्तक होता है, और सबसे बड़ा अपवर्तक संख्या वो सबसे स्वयं होती है। ये सबसे बड़ा हो गया, और ये सबसे छोटा अपवर्तक होता है, ये सबसे छोटा अपवर्तक होता है। ओके, तो यहाँ से ये समझ में आया। अब जिस तरह से हम 6 के अपवर्तक निकालना, तो 6 के अपवर्तक सबसे पहले 1 से कट रहा है, 2 से भी कट रही, देखो ये 6, 3 से भी कट रही है, और 6 से भी कट रही है। तो 6 के अपवर्तक कितने हुए, 1 2 3 4, 6 के अपवर्तक हो गए 4। इनकी गिनती जो है फिक्स होती है, किसी संख्या के अपवर्तक निश्चित होते हैं, लेकिन अपवर्त अनंत होते हैं, इनकी कोई सीमा नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, अनंत होते हैं। अब आगे देखते हैं, इसके आगे देखिए। अब अभी तक हमने क्या समझा, अपवर्त और अपवर्तक। अब लासापा यानी एलसीएम जो है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का निकलता है, अकेली संख्या नहीं होता है। लासापा हमेशा 2 या 2 से अधिक संख्याओं का निकलता है, उसी प्रकार से एचसीएफ भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं से निकलता है। तो लासापा देखिए कैसे निकालते हैं। इसका मतलब लीस्ट या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल यानी अपवर्त। पहले हम जैसे 4 और 6 का हम एलसीएम निकालना चाहें तो कैसे निकल रहा है, 4 6 का एलसीएम कैसे निकलेगा, देखिए पहले समझ लीजिए एकदम, फिर डायरेक्ट निकल जाएगा। तो 4 के अपवर्त पहले लिखिए। 4 के अपवर्त क्या क्या हुए, 1, 4 के अपवर्त कौन कौन से हुए, अपवर्त यानी मल्टीपल। 4 8 12 4 16 4 5 20 और 4 6 24 4 7 28, इस तरीका से 4 8 32 4 9 36, इस तरीका से आगे इस तरीके से ये अपवर्त 4 के हम लिखती है। इसके बाद हमने क्या लिखा, 6 के अपवर्त लिखिए। 6 के अपवर्त, अपवर्तक नहीं अपवर्त, मल्टीपल लिखना है, यानी इसके गुणज लिखना है, गुणज। तो 6 के पहाड़े में जो भी आए संख्या वो हो गई, 6 के गुणज लिखिए। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छः 36, 42, 6 48। ये देखिए, ये हमने 4 के अपवर्त लिख लिए मल्टीपल, और 6 के भी मल्टीपल लिख लीजिए। अब इसमें हमें गुणज वो छांटने हैं जो कॉमन है। देखिए कॉमन में कौन कौन सा, 6 के पहाड़े में 6 दूनी 12, एक देखो ये 12 आ रहा है यहाँ पर, और ये 12, ये कॉमन ये हो गया है। 6 18 ये नहीं आ रहा है। इसके बाद 24, देखो ये 6 में भी है, और ये देखिए 6 में भी है, और 4 में भी है, ये देखिए 6 चौक 24। इसी तरीका से आगे जाए, कॉमन कहाँ मिल रहा है, 30 36, 6 छंग 36, इस तरीका से ये हो गया 36।
हमें इसमें कॉमन तो है, कॉमन है तो मल्टीपल निकालना है, कॉमन मल्टीपल एलसीएम निकाल रहे, कॉमन मल्टीपल निकालना हमें। अब इसमें से एक तो हो गया 12 हो गया, 24 हो गया, 36, ये कॉमन मल्टीपल है। लेकिन एलसीएम का मतलब क्या है? लीस्ट या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है? छोटा कौन सा है? 12। देखिए ये 12 जो है सबसे छोटा मल्टीपल हमें लेना है एलसीएम में, सबसे छोटा मल्टीपल लेना है। सबसे छोटा जो है अपवर्त दोनों में जो कॉमन आता है वही लेना है। बड़े तो और भी हो जाएंगे एलसीएम, 24 हो गया, 36 हो गया, इसके आगे आगे जिस तरह बढ़ते जाएंगे उस तरह तमाम आते जाएंगे। तो हमें एलसीएम में क्या लेना है? एलसीएम में सबसे छोटा मल्टीपल लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कॉमन है, जो सबसे छोटा जो कॉमन है वही लेना है। तो इसमें एलसीएम इसका 4 और 6 का एलसीएम जो है 12 हो गया, 12 जो है इनका एलसीएम हो गया। इस तरीके से ये एलसीएम का बेसिक कंसेप्ट है। ये इस तरीके से समझा जाता है कि ये कॉमन आता कहाँ से, ये निकलता गुणनखंड बिल से निकलता है, फैक्टर बिल से उस निकलते जिस तरीके से। और लेकिन ये मेन चीज इसको समझना है, क्या होता है? ये सबसे छोटा जो अपवर्त होता है वही एलसीएम होता है। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है। अब हमें 4 और 6 का 4-6 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें 4 के अपवर्तक लिखिए। 4 के अपवर्त नहीं लिखने हैं, अपवर्त में होते हैं मल्टीपल, इसके गुणन लिखने होते हैं। इसमें हमें अपवर्तक लिखने हैं जो इसको काट दे, यानी जो इनको काट दे। तो पहला 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 4 हो गया। 4 के ये अपवर्तक हो गए। इसके बाद 6 के अपवर्तक लिखिए। 6 के अपवर्तक क्या है? 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया और 6 हो गए। ये हो गए 6 के अपवर्तक। एचसीएफ का मतलब क्या है? हाईएस्ट, महत्तम जो कॉमन फैक्टर है। देखिए कॉमन फैक्टर इसमें बड़ी संख्या निकालने और भी निकलते हैं, महत्तम। एक तो देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें कॉमन क्या है? कॉमन केवल 2 है, इसमें 2 है और 1 भी है, 1 तो सभी में रहता है। तो महत्तम कॉमन फैक्टर क्या है? देखो 6 इसमें है, ऊपर नहीं है, 3 इसमें ऊपर नहीं है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें, 1 इसमें भी है। तो महत्तम हमें सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर, इसमें बड़ा लेना होता है, इसमें सबसे छोटा लेना होता है। तो इसमें बड़ा सबसे कॉमन क्या हो गया है? 2 हो गया। तो इसका 2 जो है एचसीएफ हो गया। 4 और 6 में जो कॉमन संख्या जो महत्तम है वो 2 हो गया, यानी इसका एचसीएफ जो है 2 है। इस तरीके से निकालते हैं एचसीएफ। देखिए आगे देखिए, चलो अब देखिए लासा कैसे निकालते हैं एलियन। अब ये तो हमने बेसिक समझा, अब एलसीएम को हम कैसे निकालते हैं देखिए। जैसे हमें निकालना है 12 और 16 का निकालना है, 12 और 16 का लासापा निकालना है। तो इस तरीके से गुणनखंड भेद होती है, अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से निकाल लेते हैं। देखिए ये सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या से काटते हैं। 2 संग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से देखिए 2 3 6, 2 चौकू 8। अब फिर 2 से कटेगा नहीं तो वैसे उतार दी, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर ये अभाज्य संख्या आ गई, इनको आगे करने की जरूरत नहीं, करना चाहे कर दें, कोई ज़रूरत नहीं है। इन सबका गुणा किया जाएगा। जैसे ये गुणा होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 और गुणे 3। देखिए इसका क्या आया है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 3 48।
इसका 48 जो है एलसीएम आ गया, यानी 48 वो संख्या है जो दोनों संख्याओं से कट रही है, 12 से भी कटेगी और 16 से भी कट गई, यानी जो कट जाए, क्या बोलते हैं इसको, कट जाए। ये तो ये हो गया, इस तरीके से गुणनफल इकट्ठा करते हैं। और एक विधि होती है इस तरीके से, देखिए जैसे 12 और 16 का हमें निकालना, 12 और 16 का हमें लासापा निकालना है। तो इसके गुणनखंड पहले लिखेंगे 2 की घात 2 गुणे 3, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 12। इसके लिखेंगे 2 की घात, ये कितनी आएगी 4, 2 की घात 4, ठीक है। ये मेथड होता है, इसके अलग अलग फैक्टर निकाल कर इसके हम कॉमन हो या ना हो, इसमें ये मेथड होता है कॉमन हो या ना हो, इसमें लिखना है कॉमन हो या ना हो, या ना हो। हमें क्या लेनी है, मैक्सिमम पावर लेनी है, मैक्सिमम पावर इसकी लेनी होती है, मैक्सिमम पावर, एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेनी होती है और एचसीएम में मिनिमम पावर। तो इसमें देखिए कॉमन इसमें 2 है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है और इसकी मैक्सिमम पावर लेनी है, हमेशा मैक्सिमम पावर, कॉमन भी है या ना भी उसको भी लेना है। इसकी मैक्सिमम पावर है तो हमें मैक्सिमम पावर लेनी है इसकी, इस तरीके से। और ये जो है इसी कॉमन नहीं है, हमें मैक्सिमम कॉमन नहीं है वो भी लेना है। तो ये इस तरीके से, ये 2 8 हो गया, ये 16 सोतियाँ 48 ही आ गया, इस तरीके से। चाहे इस तरीके से निकाल लीजिए, चाहे इस तरीके से निकाल लीजिए, एलसीएम बिल्कुल वही आएगा, एक ही आएगा। आगे देखिए, अब एलसीएम निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक भी समझ लीजिए। शॉर्ट ट्रिक होती है, इसमें हमें क्या लेना, सबसे बड़ी संख्या को सेलेक्ट करिए, सबसे बड़ी संख्या सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसका पहाड़ा आगे पढ़िए, जैसे 12 दूनी 24, 12 दूनी क्या हो गए, 12 दूनी 24। अब देखिए ये संख्या 8 कट रही है इससे, तो इसको हटा दीजिए। 4 से भी ये कट रही है, यानी ये 24 हो गया, इसके एलसीएम जो है 24 हो गया, निकालने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से निकाल लीजिए। इसी तरीका से हम निकालेंगे 6 और 12 और 4 का निकालना चाहें, 6 12 4 का एलसीएम निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या जो है सेलेक्ट करिए, बड़ी संख्या सेलेक्ट की 12 का। अब इसमें तो सब सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, 12 से ही सब संख्याएं कटी जा रही हैं, सब संख्याएं 12 से ही कट रही हैं। यहाँ पर हम अगर कर दें 8 कर दें, तब देखिए 12 का पहाड़ा पढ़िए, 12 इस 12 से तो कट नहीं, 12 जो है इन किसी संख्या से नहीं कट रही, इससे कट रही है, इससे नहीं कट रही, लेकिन हमें ये खत्म करना है क्योंकि ये इससे कट रही है। और ये 12 से 12 दूनी 24 आ रहा है, तो 24 8 से कट रही, तो ये 8 हुआ है, ये 24 एलसीएम इसका हो गया, 24 भी हो गया। इस तरीके से ये शॉर्टकट मेथड भी याद रखिए, जैसे 3 4 और 16, 3 4 16 का हमें निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए ये 4 से 16 कट रही, तो इसको हटा दीजिए। अब देखिए ये जो है 16 का पहाड़ा पड़िए, 16 3 से नहीं कट रही, तो 16 का पहाड़ा पड़िए आगे, 16 दूनी 32 आई, 32 3 से कट रही है, नहीं कट रही है, 16 सोतियाँ 48, देखिए 8 4 12, ये देखो 3 से कट रही है, तो ये भी कैंसिल हो गई। अब ये 48 इसका एलसीएम हो गया है। इस तरीके से ये हम जल्दी से निकाल सकते हैं एलसीएम, शॉर्ट ट्रिक मेथड से इस तरीके से निकाल सकते हैं एलसीएम। ये बोलो ना। अब देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ में जैसे निकालना 6 और 24, 6 और 24 का एलसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे, इसके गुणनखंड लिखिए,
2 गुणे 3, इसके क्या होंगे 2 गुणे 2 और गुणे 2 और गुणे 3, 6 के गुणनखंड 2 गुणे 3 हो गए और इसके 24 के 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गए। इस तरीके से हमें इसमें केवल कॉमन ही लेना पड़ता है, सबसे मिनिमम पावर जो कॉमन होगी वो केवल लेना है। तो इसमें हम कॉमन क्या देखते हैं, ये देखिए 2 है कॉमन और 3 भी कॉमन है, 2 कॉमन है और 3 भी कॉमन है। तो क्या नीचे उतार लेंगे 2 और गुणे 3, ये हो गया है 6 इसका हो गया HCF। इसमें क्या लेना होता है, सबसे कम पावर वाली संख्या लेनी होती है, जिससे सबसे कम पावर हो। यहाँ पर देखिए 2 की घात ये कितनी पावर, इस तरीके से लिख दीजिए 2 की घात 3 और यहाँ 2 की घात 1 है, तो 2 की घात 1 ही तो ली हमने, यहाँ लेनी मिनिमम, केवल कॉमन लेना है, कॉमन पावर, कॉमन जो है नंबर लेना है, कॉमन नंबर और मिनिमम पावर लेना है। इसमें सबसे जो कम पावर इसकी होगी वही संख्या लेनी होती है। तो 2 देखिए 2 में हाईएस्ट पावर 3 है, हमें लेनी है मिनिमम पावर 2 और इसमें 3 दोनों बराबर है तो 3 ले ली, इसके हो गया इसका ये तरीका। दूसरी इसकी भाग विधि भी होती है, HCF जो है भाग विधि से भी निकाला जाता है। एक होती है भाग विधि, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे तो देखिए 6 चौक 24 शेष 0। तो यहाँ पर इसका जो HCF हो गया वो 6 हो गया, HCF क्या हो गया 6 हो गया। और देखिए आगे HCF 6 हो गया। अब जैसे हम HCF निकालना चाहें 15 और 24 का 15 और 24 का HCF निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, देखिए 24 में भाग करेंगे इस 15 से, कितना जाएगा 15, ये आ जाएगा 15 एकम 15, यहाँ से कितने बचे 14 में से 5 गए 9। इसके बाद ये वाली संख्या जो है यहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ से भाज्य यानी ये जो 15 हो गया, यहाँ पर आ जाएगा, ये वाली संख्या यहाँ रख देते हैं और जो शेष बचता है वो भाजक बन जाता है। तो 9 एकम 9, 6 बचे, फिर ये वाला ये जो भाजक है यहाँ पर आ जाएगा 9, 6 एकम 6, कितने बचे 3, फिर 3 से इसमें भाग देंगे 6 में तो 3 दूनी 6, इस तरीका से 0 शेष बचा 0, यानी इसका HCF हो गया 3, इसका HCF क्या हो गया 3। अब आज के लिए इतना ही रखेंगे, इसके आगे अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।